नमस्कार दोस्तों, दास टेक्निकल हब में आपकी स्वागत है। फिर से हाजिर हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम मस्कीटो रैकेट जो मच्छर मारने के काम आते हैं उसे रिपेयर करना सिखाएंगे दोस्तों। कई बार मस्कीटो रैकेट जो ख़राब हो जाते हैं लोग वह फेंक देते हैं, या इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होते नहीं है दोस्तों। या तो बैटरी का पंगा होता है या तो फिर उसमें कुछ कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो के ज़रिए वही बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये मस्कीटो रैकेट है। इसमें अभी देखिए मैं इसमें जो स्विच है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये जो नीचे होते हैं इस पर चार्ज होता है, नीचे रख के ये बटन नीचे रख के चार्ज होता है। बीच में आपका रैकेट मच्छर मारते समय इसको लिया जाता है कनेक्शन। बीच वाला बटन ये काम आता है। देखिए मच्छर आ भी चुका है कहते कहते। और देखिए इसमें करंट बिल्कुल नहीं आ रही है। देखिए मैं दिखाने की कोशिश की, देखिए बटन दब रहा है, लाइट पूरी जल रही है, बैटरी इसकी पूरी ओके है दोस्तों, लेकिन करंट बिल्कुल नहीं आ रही है। देखिए बिल्कुल करंट नहीं आ रही है दोस्तों। ये देखिए कोई भी स्पार्क नहीं है, बैटरी पूरी ओके है दोस्तों। ये देखिए ये बटन जब हम थोड़ी आगे की तरफ करेंगे, इसकी टॉर्च लाइट भी है, तो टॉर्च लाइट पूरी ग्लो हो रही है। तो खोलेंगे दोस्तों इस अंदर क्या प्रॉब्लम है मैं बताने की कोशिश करूँगा, वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें जो तीनों पेच है इसे हमें खोलने होंगे। तो तीनों पेच को हम खोल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सर्किट आ गया बाहर। तो दोस्तों हम बैटरी की वोल्टेज को नापेंगे। देखिए नापने के लिए मैंने DC 20 पे कर लिया है। और देखिए दोस्तों, इसकी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि बैटरी हमारी ओके है, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बैटरी हमारी पूरी तरह ओके है, करंट नहीं बना रहा है दोस्तों। तो इसकी सर्किट को एक पेच और रह गया, सर्किट को करेंगे बाहर। देखिए दोस्तों, इसकी सर्किट को हमने बाहर कर लिया। अब ये कनेक्शन इसकी, ये देखिए इसमें दोस्तों ज़्यादा अधिकतर प्रॉब्लम दोस्तों ये स्विच में होता है। स्विच खराब होने के कारण कई बार होते हैं। और ये PF ये अगर ओपन हो जाते हैं या वीक हो जाता है तो ये करंट नहीं बनाते हैं दोस्तों। ये PF जो है कम से कम 2000 वोल्ट के होते हैं दोस्तों। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ये डायोड ख़राब होते हैं और आपका डायोड ज़्यादातर ख़राब होते हैं, या स्विच या PF या ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने से भी कई बार आपका करंट नहीं बनाते हैं। ये 3-4 चीज़ें अधिकतर ख़राब होते हैं दोस्तों। तो हम 3-4 चीज़ों को फटाफट से चेक कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बैटरी की जो कनेक्शन है उसे हटा लेंगे। बैटरी से कनेक्शन हटाने के लिए ये हमने हटा दिया। बैटरी कनेक्शन हमने हटा दी है। ये बैटरी आ गई हमारी बाहर। देखिए बैटरी को चेक करके अभी दिखाया था मैंने, बैटरी हमारा ओके है बिल्कुल। अब बारी आती है इसकी दोस्तों, इसकी कनेक्शन। ये देखिए AC लाइन है ये सबसे पहले हम चेक करेंगे। ये डायोड को पहले चेक करेंगे, क्योंकि अगर डायोड पूरी तरह काम नहीं करेंगे तो हमारे आगे करंट बनेगा नहीं। तो डायोड को चेक करेंगे दोस्तों डायोड को चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर को ले लिया कंटिन्यूटी मोड पे। कंटिन्यूटी मोड पे रख के सारी चेक हो जाती है दोस्तों। ये देखिए एक तरफ इसकी वैल्यू आएगी, एक तरफ नहीं आएगी। देखिए इधर से वैल्यू आ रही है, इधर से नहीं आएगी। ये ओके हमारा, इधर से आ रही है, इधर से नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, इधर से आ रही है, इधर से नहीं आएगी दोस्तों। तीनों डायोड हमारा ओके है।
फिर आती है हमारा ये पीएफ की बारी। देखिए दोस्तों, पीएफ भी कंटिन्यूटी मोड पे चेक हो जाती है। देखिए इसमें कोई कंटिन्यूटी ना तो कोई रीडिंग आना चाहिए, ना तो कोई कंटिन्यूटी आएगी ना तो कोई रीडिंग आएगी। ये हमारा पीएफ ओके है दोस्तों वैसे भाई मैंने जो एलईडी ड्राइवर की जितने भी सर्किट में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं सबकी चेक करने का एक आसान तरीका मैंने सीरीज से भी और मल्टीमीटर से भी बताया। अगर इसकी वीडियो आपको स्पेशल देखनी है तो आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो। फिलहाल मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए उसके बाद आती है डीटी की बारी। डीटी में कंटिन्यूटी आनी चाहिए दोस्तों। देखिए ये देखिए डीटी ओके है दोस्तों, डीटी हमारी ओके है। उसके बाद बारी आती है ब्रिज रेक्टिफायर। ये भी 100% ओके होगा। जब आगे की कंपोनेंट ओके है तो ये भी ओके होना चाहिए। देखिए आ रही है, एक तरफ से नहीं आ रही है। देखिए इधर से नहीं आ रही है तो इधर से आनी चाहिए। देखिए 100% ओके है दोस्तों। अब दोस्तों बारी आती है, देखिए गिने चुने कई बहुत ही हल्के कंपोनेंट हैं। फिर आती है देखिए स्विच को भी आप चेक कर सकते हो कंटिन्यूटी मोड पे रखें। देखिए इसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए। देखिए ये देखिए स्विच को जिधर रखेंगे उसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए। ये देखिए कंटिन्यूटी आना चाहिए। फिर स्विच को इधर देख लिया हमने, अब इस तरफ देखेंगे। देखिए इस पर भी कंटिन्यूटी आना चाहिए। ये देखिए आ गई। अब स्विच को अगर हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर का चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। देखिए दोस्तों स्विच को आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। जब हम इधर का कनेक्शन देंगे, देखिए इधर की, देखिए गौर से देखिएगा, ये कनेक्शन हम इधर की देंगे तो इधर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये देखिए, और जब हम ऊपर करेंगे तो ऊपर की कंटिन्यूटी देखेंगे। ओके है। अब दोस्तों बारी आती है इसकी ट्रांजिस्टर की। ये देखिए 3 लेग वाला ट्रांजिस्टर है दोस्तों। ये ट्रांजिस्टर अधिकतर ज़्यादातर करंट ना बनाने की सबसे मेन प्रॉब्लम इसी की आती है। 1 2 ये डायोड, 3 पहला, चौथा, ये 3-4 कंपोनेंट है। पर ये अब ये सारी कंपोनेंट हमारी ओके हैं। अब बाकी बचा ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए आपको करना क्या है, कंटिन्यूटी मोड पे ही चेक हो जाएगी दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको ये देखिए किसी भी दोनों तरफ के किसी भी साइड में आप लेग को लगाइए, इसमें प्रोब को लगाइए। कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं आना चाहिए दोस्तों। रीडिंग आए या ना आए, रीडिंग तो आना चाहिए लेकिन कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, ये खराब है हमारा। बाकी बीप नहीं आना चाहिए दोस्तों। बीप आए तो खराब 100% दोस्तों। तो ये हमारा बीप कर रही है तो ये खराब है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको चेंज दोस्तों। फिलहाल हमें ये खराब नज़र आ रहा है तो इसको चेंज करके देखेंगे। अगर हमारा सक्सेस हो जाता है तो ठीक है, नहीं सक्सेस हुआ तो कुछ और कंपोनेंट की तरफ जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर को करेंगे चेंज। तो दोस्तों हम ट्रांजिस्टर को करेंगे डिसोल्ट करने के लिए दोस्तों हमने डिसोल्ट वायर लिया है, इसको करेंगे डिसोल्ट। तो दोस्तों ये बाहर आ गया। देखिए ट्रांजिस्टर हमारा बाहर आ गया। मैं बाहर से भी एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी तरह कंटिन्यूटी दे रहा है, ये शॉर्ट है। और देखिए इसका नंबर बता देता हूँ दोस्तों। इसके नंबर है आपका KEHE D9FE इसका नंबर है दोस्तों। ये देखिए ये ख़राब वाला ट्रांजिस्टर है। ये एक नया ट्रांजिस्टर लिया है मैंने, ये सही है पर नंबर तो मिला नहीं है इसका। देखिए ये D9FE नंबर है, शायद आपको दिख रहा होगा, कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखिए D9FE नंबर है। और दोस्तों जो मैंने दूसरी ली है इसका नंबर है D882। ये देखिए दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये काम कर जाएगा। इसके बदले में आप इस नंबर के भी लगा सकते हो। जो मॉस्क्यूटो रैकेट आते हैं इसमें ये भी काम कर जाते हैं दोस्तों। और एक बात और बता दूं, ये सही है कैसे, देखिए अभी दिखाने की कोशिश करता हूं मैं।
ये जो आपका ट्रांजिस्टर हो या मॉसफेट हो, कभी भी उसमें कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। देखिए ये सही है, देखिए कोई कंटिन्यू रीडिंग आएगी, एक तरफ रीडिंग आएगी, एक तरफ रीडिंग नहीं आएगी। देखिए एक तरफ रीडिंग नहीं आ रही है। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरफ रीडिंग आ रही है। देखिए एक घुमा के दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए इधर रीडिंग आ रही है, इस तरफ रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए नहीं आ रही है। तो ट्रांजिस्टर हो या मॉसफेट हो, कंटिन्यू मोड पे रख के आप आराम से सीधे देसी भाषा में चेक कर सकते हो। कई बार लोग बताते हैं ये गेट ड्रेन सोर्स, इतने सारे गेट ड्रेन सोर्स, इतना नहीं समझना है दोस्तों। हमें सीधे भाषा में समझना है कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, तो हमारा ओके है। और अगर इसकी रीडिंग आती है तो दोनों साइड में रीडिंग नहीं आनी चाहिए, एक तरफ रीडिंग आएगी, एक तरफ नहीं आएगी दोस्तों। ये देखिए सिंपल भाषा में। और देखिए दोस्तों ये ख़राब वाला है, ये ख़राब वाला, इसको भी चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये कंटिन्यूटी पूरी तरह आ रही है, ये शॉर्ट हो चुका है दोस्तों। तो हम इसे लगाने जा रहे हैं, देखते हैं। नंबर थोड़ा सा अलग है लेकिन लग जाएगी। तो दोस्तों हम ये ट्रांजिस्टर चेंज करने जा रहे हैं। देखिए सेम वैल्यू की तो नहीं मिली, लेकिन ये भी काम कर जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमने डाल दिया। अब इस पर हम कर देंगे सोल्डिंग। देखिए दोस्तों हमने तीनों को सोल्डिंग कर दी अच्छी तरह से। अब हम ब्रश से घिस देंगे। देखिए दोस्तों एक बात का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट जगह है, शॉर्ट ना हो जाए आपस में। देखिए एकदम परफेक्ट लग गया। अब दोस्तों बारी आती है इसकी, हम बैटरी की कनेक्शन देंगे। ये प्लस का कनेक्शन, ये माइनस का कनेक्शन दोस्तों। अब हम चेक करेंगे दोस्तों इसकी करंट को। तो दोस्तों हमने बैटरी का कनेक्शन जोड़ दिया है। अब दोस्तों अब इसकी करेंगे करंट चेक। ये देखिए दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया तरीके से बोल रहा है दोस्तों। दोस्तों एक बात और बताऊं, कभी भी आप चेक करें, जब आप कभी रिपेयर करो या घर में या दुकान में, तो चप्पल ज़रूर पहन लेना, क्योंकि यहाँ पे भी जो पीएफ के पास है ना, ये पीएफ का कनेक्शन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बहुत तेज करंट आती है, ये 2000 वोल्ट का पीएफ होता है दोस्तों। देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, कभी भी यहाँ टच मत करना कि हमारा बैटरी से है झटका लगेगा नहीं, लेकिन झटका लगेगा बहुत तगड़ा। ही देखिए देखिए कितना तगड़ा करंट आता है, यहाँ पे बहुत तेज करंट आते हैं दोस्तों। कभी टच मत करना है यहाँ पे गलती से भी दोस्तों। अब हम करेंगे इसको पैक करके फाइनली दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हमने इसको फाइनली पैक कर लिया। ये देखिए मैं इसकी चार्जिंग भी दिखा दूँ। ये देखिए ये नीचे वाली बटन पे रख के चार्ज होता है, ये चार्ज करने का ये लाइट है, इंडिकेटर है। और आपका ऊपर करोगे तो ये टॉर्च लाइट जलेगी। ये देखिए टॉर्च जल रहा है। और ये बीच में करेंगे तो ये मच्छर मारने के काम आएंगे। देखिए पहले तो मैं चार्ज करके दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए हमारा इंडिकेटर जल रहा है। मैं थोड़ा रोशनी कम कर देता हूँ, आपको शायद दिखाई देगा। ये देखिए इंडिकेटर हमारा पूरी तरह जल रही है। और दोस्तों बाकी मच्छर मारने के लिए बीच में बटन करेंगे। और ये देखिए पहले करंट नहीं बना रहा था, देखिए कितना तेज करंट बन रहा है। देखिए तो दोस्तों आज हमने सीखा कि मॉस्किटो रैकेट भी किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।